नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के बाद में कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा को लेकर आम जनता के बीच जा रही है। मंदसौर से इसकी शुरुआत हुई। यात्रा कुछ ही समय में जीतू पटवारी के नेतृत्व में यहां पर नीमच में प्रवेश करेगी। चल्दू में भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। जगह जगह मंच सजाए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ में जिला प्रभारी नूरी खान है, अनिल जी चौरसिया। हम इनसे बात करेंगे क्या उद्देश्य और किस बात को लेकर आम लोगों के बीच जाएंगे। नूरी खान जी, जानना चाहूंगा जिस प्रकार की जन आक्रोश यात्रा निकाल रही, जन आशीर्वाद यात्रा के बाद में क्या लगता है, क्या मूड है कांग्रेस का? जन आशीर्वाद में जनता ने आशीर्वाद तो नहीं दिया, जूते चप्पल और पत्थर जरूर दिए हैं। और उसी आक्रोश को समझने के लिए कांग्रेस का जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ आज किया गया है गणेश चतुर्थी के अवसर पर। तो जनता के अंदर रोष है, गुस्सा है। 27,000 किसानों को बेजुबान किसान जिनकी गायें हैं, उनकी गायों को की जमीन छीनना चाहते हैं। बात हिंदू धर्म की करते हैं और गायों के साथ ये व्यवहार करते हैं ये सरकार। उसमें भी आरोप जो लगाए थे इन्होंने कांग्रेस पर लगाए थे, उसको आप नीमच में उसके बाद पहली बार आगमन हुआ है, क्योंकि सवाल है कांग्रेस पर आरोप लगा रही भाजपा। इसको किस नजरिए से देखकर, हकीकत क्या है? ये तो कांग्रेस का काम तो नहीं, लेकिन भाजपा का काम ही आरोप लगाना। ये खुद सत्ता में है लेकिन आरोपों की राजनीति करते हैं, शर्म आनी चाहिए। जबकि आरोप लगाना तो विपक्ष का काम होता है। और दूसरी बात, वहाँ के जो किसान थे वो लगातार नीमच आ रहे थे, कलेक्टर से अपनी बात कर रहे थे कि चीता प्रोजेक्ट के लिए आप गायों की जमीन न छीने। उनकी आवाज कोई सुनने को तैयार नहीं था। उनका गुस्सा उभर कर आया, वो जायज था, वो जनता थी। जनता ने अपनी बात रखी, चाहे किसी भी तरीके से रखी। लेकिन ये आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हैं। और कैसा आरोप? सीसीटीवी में जो हमारा कार्यकर्ता नीमच में नजर आ रहा है उसके ऊपर धाराएं, रात में हमारे कार्यकर्ताओं के घर में घुसकर प्रकरण दर्ज करना, ये किस तरीके की तानाशाही है। और ये तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अभी जन आक्रोश यात्रा पहुंचने वाली है, किसके नेतृत्व में शुरुआत हो रही और क्या रूट रहेगा और कितनी विधानसभा में जाएगी ये? देखिए, आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लगभग 11,400 किलोमीटर की जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया है, जिसके तहत जीतू पटवारी जी ने आज पशुपतिनाथ के दर्शन करके, पूजा करके उस जन आक्रोश का जो रथ है वो आगे बढ़ाया है। और कुछ ही समय में वो यात्रा नीमच पहुंचेगी। और नीमच में जो आक्रोश है वो सड़कों पर मैं देखती आ रही हूँ कि जनता सड़कों पर खड़ी है। और अभी जो चुनाव होने वाले हैं 23 में, ये आक्रोश मतों में यानी कि वोटों में परिवर्तित होगा। और ये जो सरकार है तानाशाही, जिसके जुल्म और सितम से किसान मरने के लिए मजबूर है, युवा बेरोजगार है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हम सरकार का तख्ता पलटेंगे। आम जनता का मूड जाने जनता के बीच जाते हैं। नो डाउट जनता परेशान है, परिवर्तन चाहती है, लेकिन कहीं न कहीं टिकट आवंटन जिसमें कहा जाता है कांग्रेस हर बार शह और मात का खेल होता है, मात खा जाती है। क्योंकि स्थानीय उम्मीदवारों की मांग है, चाहे नीमच, जावद, मनासा, जो लोग उनके बीच जा रहे हैं उन्हें टिकट दिया जाए। लेकिन बताया जाता है कि ऊपर से दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी के बीच में ऐसा होता है पैराशूट या बाहरी उम्मीदवार। और आम जनता की मंशा कितनी मायने रहेगी और क्या लगेगा परचम लहराने में? देखिए, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो हमने जो भुगता है, ऐसे लोगों को टिकट दिया जो पार्टी को छोड़कर चले गए, तो इस बार हमें सरकार बनानी है। और सारे वरिष्ठ नेताओं को ये सोचना है, देखना है कि कर्मठ कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए। मैं भी एक कार्यकर्ता होने के नाते यही बात कहूँगी। क्या लगता है लाडली बहना का जो दाव है इस बार लग रहा है महिलाओं में कहीं लाडली बहना को लेकर काफी एक मोदी का, शिवराज का जादू चलता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस इसको कैसे बुनाएगी और आप भी वचन पत्र लेके जा रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना चलती बस का डायलॉग चल गया, चलती बस में लोग महिलाओं के बीच जा रहे हैं। किस तरीके से इस दाव पे आप कांग्रेस अपना परचम लहराएगी? देखिए, जिस लाडली बहना की बात की जा रही है, कोरोना काल के समय में जो लाडली बहना संकट में थी तो 1150 में सिलेंडर, आज शिवराज सिंह चौहान की सरकार संकट में है तो 450 में सिलेंडर। तो इतने सालों तक जो मुनाफा आपने कमाया, उस मुनाफे का क्या किया? आज भी आप कमीशन खोरी कर रहे हैं। तो हमारी बहनें जो है, लाडली बहनें बहुत समझदार हो चुकी हैं, पैसा भी लेंगी, सिलेंडर भी लेंगी, लेकिन वोट कांग्रेस को करेंगे। किसानों की बात की जाए, बारिश का समय है, किसानों की फसलें खेतों में खराब हो रही है। किसानों का कहना है कोई भी सत्ता के लोग नहीं जा रहे हैं। क्या लगता है इस मामले में किसानों को लेकर क्या रवैया है और क्या वाकई में किसानों को राजनीतिक दल भूल चुके हैं? क्या स्थिति है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान किसानों की बात करते हैं, लेकिन जब मुआवजे की बात आती है तो कहते हैं सर्वे करवाऊंगा। और सर्वे कब करवाएंगे? जब पटवारी छुट्टी पर घर बैठे हों। तो लेकिन जब कमलनाथ जी की सरकार थी 15 महीने की, और यहाँ पर जब पानी से बहुत नुकसान हुआ था, उन्होंने हेलीकॉप्टर से एक सर्वे किया और उसके बाद सीधे कहा किसी भी सर्वे की जरूरत नहीं है, आपको जिसका नुकसान हुआ उसको मुआवजा दो। तो फर्क जनता को नजर आ रहा है। किसान परेशान है, उसकी फसलें खराब हो गई है, लेकिन इन्हें तो चुनाव लड़ने से फुर्सत नहीं है ना, इन्हें तो झूठी घोषणाएं करने से फुर्सत नहीं है। ये किसानों की बात कब सुनेंगे? अब की बार कितनी पार? 150 से ज्यादा।
क्या लगता है जनता के मेन मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों पे आपको लगता है जनता भरोसा करेगी? महंगाई, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, सूदखोरी, कालाबाजारी, महिला अत्याचार, दलित उत्पीड़न, आदिवासी उत्पीड़न, ये सारे मुद्दे रहे। जैसा कि हमारे साथ में जिला प्रभारी नूरी खान जी यहाँ बता दें तस्वीरें, चल्दू में कुछ ही समय में यहाँ पर जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस की पहुंचने वाली। यहाँ पर बताया किस प्रकार से आम जनता के मुद्दे जो है महंगाई, बेरोजगारी को लेकर आम लोगों के बीच जा रहे और दावा कराया कि प्रदेश में इस बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाई जाएगी। हालांकि विधानसभा चुनाव में किन दावेदारों पर मोहर लगेगी, इसको लेकर एक बड़ा सवाल कांग्रेस के साथ खड़ा हो रहा है। लेकिन देखना होगा आगामी विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे होते हैं और प्रदेश में किसकी सरकार बनती है और प्रदेश का सरदार कौन बनता है। विष्णु की मूर्ति जब डगमगा के नीचे गिर गई तो कैसा धर्म, कैसा सनातन और कैसे धर्म की रक्षा ये शिवराज सिंह चौहान करेंगे। मैं जिस नगरी से आपके बीच आई हूँ वहाँ पर मोक्षदायिनी शिप्रा नदी है। जब अमृत मंथन हुआ, शिव भगवान ने पिया तो अमृत की कुछ बूंदें माँ शिप्रा में गिरी थी और खुद को हिंदू कहने वाले ये ढोंगी, ये जो कहता है कि धर्म के रक्षक है, जिस नदी में ये उदाहरण है कि उसका स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस नदी में 100 करोड़ का खान डाइवर्शन की बजाय भ्रष्टाचार हुआ और माँ शिप्रा के पवित्र आंचल को 16 गंदे नाले अपवित्र कर रहे हैं और ये कहते हैं कि ये हिंदूवादी है, ये भगवान के नाम पर राजनीति करते हैं। लेकिन हम उस नेता के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, कमलनाथ जी, जिन्होंने बाबा जिन्होंने हनुमान जी की, बजरंगबली जी की 101 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई है। हम आज उन कमलनाथ जी की बात आपसे करना चाहते हैं, जिन्होंने राम गमन पथ के लिए 2200 करोड़ का धन दिया। हम उन कमलनाथ जी की बात करना चाहते हैं, जिन्होंने बाबा महाकाल के लिए 300 करोड़ का बजट दिया। हम उन कमलनाथ जी की बात करना चाहते हैं, जो गोरक्षा की झूठी बातें नहीं करते, बल्कि गायों के भोजन की और गौशालाओं की उचित व्यवस्था की, हम सच्चे हिंदूवादी लोगों की बात करते हैं। तो ये तो जवाब हुआ कि धर्म का पालन कौन करता है। अब आ गया राजधर्म।